अमेरिका पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान, अधूरे पुल पर हमलों से ईरान नहीं करेगा सरेंडर। ये हमला अमेरिका की हार को दिखाता है, फिर बनाएंगे मजबूत इमारतें और पुल। तो फिलहाल आपको बता दें, ये ईरानी इंजीनियरिंग के गौरव पर किया गया वो हमला है, जहां ईरान की बहुत ही महत्वपूर्ण शान में से ये एक ब्रिज, जिस पर वार करते हुए ही अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया। लेकिन पेज़ेश्कियान का यह बयान, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अधूरे पुल पर हमलों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा और फिर बनाएंगे मजबूत पुल और इमारतें। फिलहाल कराच ब्रिज पर हमला, महाविनाश का आगाज, क्योंकि ट्रंप का यह बयान, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढहा दिया गया है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत देर होने से पहले ईरान समझौता कर ले। ब्रिज पर हमले से ईरान कैसे भड़क गया, ये एक और बड़ी खबर है, जहां मसूद पेज़ेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अस्पतालों, दवा कंपनियों पर हमले से क्या मिलेगा। मानवता के खिलाफ खुला अपराध हो रहा है और विश्व समुदाय इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाए। साथ ही इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिन्होंने कहा कि अधूरे पुलों पर हमले से ईरानी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ये दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दिखाता है। पुल तो फिर बन जाएगा, लेकिन अमेरिका की साख नहीं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची की तरफ से कहा गया कि कराच ब्रिज जैसे हमलों का ईरान करारा जवाब देगा और दुश्मन को हमने जरूरी चेतावनी पहले ही दे दी थी। परमाणु ठिकानों पर हमले का उसी अंदाज में जवाब भी मिलेगा। और इस बीच ट्रंप के दावे पर ईरानी सेना का बयान आया। ईरानी सेना खत्म हो गई तो हमले कैसे हो रहे हैं, अमेरिकी कंपनियां कैसे खत्म हो रही हैं, ये ईरान ने एक तरीके से सवाल पूछकर जवाब दिया है। और बड़ी खबर है, अमेरिकी सेना के ऑपरेशन पर ईरानी मेजर जनरल की नजर, जहां हेडक्वार्टर से कमांडर इन चीफ अमीर हतामी के आदेश और अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर सख्त एक्शन लेने की बात। वहीं एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं जिंदा बच पाए। तो B1 ब्रिज पर हमला, ईरान लेगा बदला। अरब में ईरान के टारगेट सेट हैं। देखिए कहां कहां हमले हो सकते हैं, कौन कौन से ये लक्ष्य हैं, जरा उस पर भी गौर करते हैं। अरब में वो टारगेट्स जिन्हें ईरान हिट करेगा, शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज, ये वो ब्रिजेस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कुवैत में है, जहां पर ईरान हमला आगे कर सकता है। सऊदी अरब की बात करें तो किंग फहद ब्रिज जो है वो ईरान के निशाने पर है, जहां पर यह हमला हो सकता है। अबू धाबी में शेख जायद ब्रिज, जिस पर ईरान हमला कर सकता है। हालांकि अबू धाबी जिस तरीके से रवि टारगेट पर रहा है, आने वाले वक्त में क्या अल मक्ता ब्रिज को भी ईरान टारगेट कर सकता है, क्योंकि अब अबू धाबी में ही शेख खलीफा ब्रिज और साथ ही जॉर्डन में अल नबी किंग हुसैन ब्रिज और इसके अलावा जॉर्डन में ही डामिया एडम ब्रिज और जॉर्डन के अब्दून ब्रिज पर भी ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं। अब युद्ध में ईरान को बड़े नुकसान को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां बासिज फोर्स के कमांडर मोहम्मद सरलाक की मौत को लेकर यह खबर है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में मोहम्मद सरलाक की मौत और तेहरान में चेक पॉइंट पर तैनात थे सरलाक। और देखिए इजराइल में आज सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान युद्ध पर हो सकती है चर्चा। नेतन्याहू रक्षा मंत्री मीटिंग में होंगे शामिल, सैन्य अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। और बड़ी खबर है, बहरीन में अमेज़न ऑफिस पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन पर ईरानी हमला, जहां कल ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। वहीं दुबई पर IRGC का बड़ा हमला, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी पर हमला किया, ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया है। तो अमेरिका की तरफ से देखिए अमेरिका की कंपनियों को ईरान की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है। दुबई पर IRGC ने हमला किया है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर यह अटैक किया गया है। इस बार ओरेकल को निशाना बनाया गया, ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया गया।
तो ईरान के ताबड़तोड़ प्रहार को लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां खबर है अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक को लेकर, जहां देखिए किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया। अबू धाबी में, बहरीन में, दुबई में और बहरीन में जिन जगहों पर हमले हुए उसकी एक तस्वीर और जानकारी आपके सामने। और आपको बता दें, ये अमेरिकी इस्पात उद्योग, अल हद औद्योगिक शहर और एल्यूमिनियम फैक्ट्री के साथ साथ और एक और डेटा सेंटर और अमेजॉन ऑफिस पर बड़े हमले को लेकर खबर है। जबकि महत्वपूर्ण है कि कैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब सीधा वार शुरू हो चुका है और टारगेट पर इकोनॉमिक और टेक हब है। एक और बड़ी बात, डेटा सेंटर पहली बार मिलिट्री टारगेट बने। और दुबई ने IRGC के दावे को खारिज किया है। ओरेकल पर हमले के दावे को दुबई ने गलत बताया है। जो दावा ईरान कर रहा था उस दावे को गलत बताया गया है दुबई की तरफ से।